हेलो गाइस, वेलकम टू पारू की सिक्का व्लॉग। और गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे। और गर्मी कैसी हो रही है ये लोग आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो गर्मी से इतना बुरा हाल है। मैं अभी बाहर गई थी मतलब कुछ सामान लाने के लिए, और मतलब ट्रस्ट में मेरे गाल ऐसे हाथ लगा के देख रहे ना, ऐसा लग रहा है आग निकल रही है। और ये जो इतना मतलब ग्लो दिख रहा है ना, ये पसीने की वजह से इतना फेस चमक रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्लो आ रहा है, क्योंकि गर्मी में तो टैनिंग हुई पड़ी है, काले हो गए हैं बिल्कुल ऐसा। ये देखो इतनी टैनिंग हो रही है, फेस चमक रहा है पसीने की वजह से। और क्यांश को मैं लेकर नहीं गई थी, क्योंकि क्यांश को ना क्यांश की दादी के पास छोड़ करके गई थी। अच्छा, मुझे सुई लग गई और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सुई लग गई। तो आज मैं आप लोगों से ना बहुत ख़ास बात करने वाली थी, क्योंकि यार सब चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। क्यांश के बर्थडे में क्यांश को क्या मिला, क्या नहीं मिला है, किसने क्या दिया है, और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो बस एक चीज़ थी जो मैं आपको बताना दिखाना भूल गई थी, भूल नहीं गई थी मतलब। ठीक है डॉक्टर अंकल, वो एक स्पेशल गिफ्ट है जो क्यांश को और मुझे मिला है। वो मतलब एक गिफ्ट भी कहूँगी मैं, और वो एक ब्लेसिंग भी है। तो लो, मुझे भी आप लगा दो। तो वो एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, और मतलब इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं ना इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगी, जिससे कि आपको मैं दिखा सकूँ और उसके बारे में बता सकूँ। यार मैंने ना सोचा भी नहीं था कि सुई लग गई। क्या हुआ? दर्द हो रहा। हाँ जी, अब प्यार करो। ओ मुआ, मुआ, मैंने प्यार कर दिया। गाइस को क्या बता रहे थे आप? अब पानी पी लो। मैं पानी पी लूं? अब आप पी लो। पानी पी। अब दवाई खिलाओ। मैं लो, दवाई खा लो। बस उनका सोए। अच्छा, तो आज मैं बात करने वाली हूँ उस ब्लेसिंग के बारे में जो मुझे मिली है फ्रॉम गुरुजी और मेरी मम्मी। यार माँ का आशीर्वाद हो या गुरुजी का, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो मतलब जब लोगों ने देखा था ना, तो सब लोग कह रहे थे कि वाह यार क्या गिफ्ट है, क्या मतलब जो भी चीज़ है उसका नाम लिया था। लेकिन मेरे लिए था कि नहीं, ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। तो मैं शुरू कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया सस्पेंस। मैं मतलब सत्संग ही पहले आपको सुना देती हूँ, क्योंकि जो संगत घर पे आई थी उन्होंने ये सत्संग सुन लिया था। लेकिन मुझे ना, आप मेरी फैमिली हैं, आप लोगों को भी ये चीज़ बतानी थी कि मैंने सारे जितने भी गिफ्ट्स क्यांश के आए थे सब अनबॉक्सिंग कर दी थी। सिर्फ ये रह गया था, तो ये कैसे रह सकता है, क्योंकि ये तो एक ब्लेसिंग है, इसके लिए तो मुझे बताना ही था। कहते हैं अपनी ब्लेसिंग किसी को बतानी नहीं चाहिए, लेकिन जब आपका सपना, आपकी चीज़ें पूरी होने लग जाती है, तब आप वो चीज़ें आप शेयर कर सकते हो, आप बता सकते हो। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो इन दिसंबर से मुझे एक फ्रिज चाहिए था। वैसे हमारे घर पे 2 फ्रिज थे बिफोर माय मैरिज, और जब मेरी शादी हो गई थी तो मतलब एक फ्रिज ऊपर रहता था, एक नीचे रहता था, तो एक ही फ्रिज यूज होता था। तो फिर मम्मा ने एक फ्रिज मेड को दे दिया था, क्योंकि ऐसे यूज नहीं हो रहा था बहुत ज़्यादा। ठीक है, नॉर्मली सारी चीज़ें चलती रहीं। एंड दिसंबर में मतलब क्यांश जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो मुझे नीचे शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि वो स्टेयर्स की तरफ जाता था, मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था। मुझे हो रही थी बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि आप या तो घर का काम कर सकते हो या फिर आप बच्चे का ध्यान रख सकते हो, और बच्चे का ध्यान रखना होता है तो फिर आप कोई काम नहीं कर सकते हो। तो स्टेयर्स में वो बार बार चला जाता था, तो मुझे ये लगता था कि वो स्टेयर्स से ना नीचे की तरफ जैसे पैर रखने लग गया था। अब क्या है, अब थोड़ा समझदार हो गया है, तो मतलब वो एक आवाज़ लगा देता है कि मम्मा मैं स्टेयर्स में हूँ, तो मैं उसका ध्यान रख लेती हूँ। पहले ऐसा नहीं था, उसको बोलना नहीं आता था, तो इस चक्कर में मैं नीचे शिफ्ट हो गई थी। और अब घर में एक ही फ्रिज था, और मुझे फिर से वही वाली चीज़ है कि मैं ऊपर जाऊँ नीचे, ऊपर से नीचे, मतलब कितने चक्कर लगा सकता है कोई भी इंसान। आप दिन में 1 बार जा सकते हो, 2 बार जा सकते हो, और बच्चा छोटा हो तो बच्चे को छोड़ के अगर जाओगे तो बच्चा रोता रहेगा। आप बच्चे को लेकर जाओगे तो आप कोई सामान ऊपर से नहीं लेकर के आ सकते हो। तो ये मेरी सिचुएशन थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आई नीड अ फ्रिज।
तो मेरे हस्बैंड ने बोला ऐसी कोई नीड है नहीं जो मुझे लगता है, क्योंकि घर में एक फ्रिज है तो इनफ है। मैंने कहा नहीं मुझे तो चाहिए, क्योंकि यार बच्चे के साथ मुझे बहुत मुश्किल होती है, मैं बार बार ऊपर नीचे के चक्कर नहीं लगा सकती, इसलिए आई नीड अ फ्रिज। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। फिर मैंने थोड़ा और बोला, मैंने कहा नहीं मुझे तो चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम ले लेंगे, ऐसे बोल के और बात आगे चली गई। दिसंबर बीत गया, जनवरी, फिर मुझे लगा कि यार सर्दियां हैं ठीक है अभी तो इतनी जरूरत नहीं है। जनवरी फरवरी बीत गई, फिर मार्च आया। तो मार्च में इस बार गर्मियां थोड़ी जल्दी आ गई थी, तो फिर मतलब मैंने अपनी मम्मी को ऐसे ही बातों बातों में बोला कि मम्मी मेरे पास ना अभी फ्रिज नहीं है और मेरी ना चीजें खराब हो जाती है, जो भी मैं सब्जी वगैरह लेती हूँ या मेरा आटा बच जाता है तो वो खराब हो जाता है। तो मार्च में जब मैं अपने घर गई तो मम्मी ने बोला कि ठीक है मैं तुझे फ्रिज दिला देती हूँ और तू अपना फ्रिज लेके जा। मैंने कहा मम्मी मुझे मतलब मैं यहाँ से लेके जाऊंगी, फिर वही है कन्विंस वगैरह 4-5 हजार रुपए का पड़ जाएगा, तो मैं अगर मुझे लेना होगा मैं वहीं से ले लूंगी और पहले मैं क्यांश के पापा से पूछूंगी, देन मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कब लेना है, कौन सा लेना है। फिर मैं घर आई, मैंने क्यांश के पापा से फिर से बात की कि हमें फ्रिज लेना है। सॉरी, शिवरात्रि वाले दिन 8 तारीख को शिवरात्रि थी। मैंने क्यांश के पापा को बोला कि चलो फ्रिज लेने चलते हैं, क्योंकि क्यांश के पापा ने ना एक डिजाइन पसंद कर लिया था। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, आज फाइनल कर लेते, क्योंकि शिवरात्रि का दिन है, महाशिव का दिन है, मेरे भगवान का दिन है, तो चलते हैं। तो क्यांश के पापा ने कहा कि ठीक है मैं एक बार बात कर लेता हूँ। मैंने कहा तो आप उन्हें फोन कर दो भैया को, वो फ्रिज ना घर पे पहुंचा देंगे, क्योंकि आज शाम तक मुझे फ्रिज चाहिए। तो क्यों यार मुझे और कोई दिन ना समझ नहीं आ रहा था, एक अच्छा दिन एक शुभ दिन मैं सोच रही थी। ठीक है वो भी दिन निकल गया। मैंने कहा इट्स ओके अभी भी मैनेज हो जाएगा, जो गुरुजी की मर्जी है मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया। अब नेक्स्ट मंथ फिर उसके बाद नवरात्रे आ गए, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं मतलब अपने घर जाके इनसे पूछ के और मैं नवरात्रे में फ्रिज ले लूंगी, मैं ऑर्डर कर दूंगी। मैंने इनसे कहा कि मम्मी फ्रिज दिलाने के लिए बोल रही है तो हम फ्रिज ले लेते हैं। इन्होंने कहा नहीं मैं मम्मी से फ्रिज नहीं लूंगा, क्योंकि वो अभी तक इतना दे चुकी है और हमेशा वो देती रहती है, उनके और भी बच्चे हैं, तो सारा प्रेशर और सारा ना मतलब तू उनके ऊपर बर्डन मत डाल, क्योंकि यार एक ऐसा नहीं है ना कि तू अकेली बेटी है, उनके और भी बच्चे हैं, उनके भी खर्चे हैं, तो ऐसे अगर सब लोग करने लग जाएंगे तो उनके ऊपर तो बर्डन आ जाएगा ना। तो मैंने ये बात मम्मी को बोली, मैंने कहा मम्मी ये बिल्कुल मना कर रहे हैं, ये मैं अभी तो नहीं ले पाऊंगी। मम्मी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तेरी शादी में नहीं दे पाई थी तो ये तो तेरा है, ये तो तुझे लेना ही पड़ेगा। मैंने फिर इनसे बात की तो ये नहीं माने, मतलब फिर अप्रैल आ गया तो मैंने इनको बोला चलो नवरात्रे आ गया अब फ्रिज लेकर के आते हैं। फिर भी मतलब सम हाउ रीजन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब पूरे नवरात्रि निकल गए, हमारे घर में फ्रिज नहीं आया। आई डोंट नो, मतलब मुझे गुस्सा भी आता था, कभी कभी रोना भी आता था जब चीजें खराब हो जाती थी। कई बार मैं दिन में 2 बार दूध गर्म करती थी, एक बार सुबह एक बार रात को। यार ऐसा होता था बच्चे के साथ, जैसे मैं थोड़ा लेट हो गई दूध गर्म करने में तो कई बार ना दूध फट भी गया है, तो तब मुझे बहुत रोना आता था कि क्या है गुरुजी, एक फ्रिज भी इतना मुश्किल पड़ रहा है मेरे लिए। फिर उसके बाद मम्मी को फिर बोलती थी मम्मी आज दूध फट गया, तो मम्मी और गुस्से में बोलती थी कि मैंने तुझे इतने बार बोला है कि ले 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 ले, तुझे समझ ही नहीं आ रहा, अभी मैं भेज रही हूँ, ये है वो है। मैं ट्विंकल को बोलती हूँ तो मैं फिर भी टाल जाती कि मम्मी ऐसा भी नहीं है, मैनेज हो ही रहा है ना, चल जाएगा। अब फिर एक दिन मैंने भी अपने हस्बैंड के साथ बहुत गुस्सा किया, झगड़ा किया कि नहीं आज मुझे फ्रिज लेने जाना है, आप चलो। हम चले गए, फ्रिज फाइनल हो गया। फ्रिज के लिए हमने अमाउंट भी मतलब पूरा सब कुछ हो गया फाइनल करके। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप ना इन्हें मैंने अपनी सिस्टर को बोला, क्योंकि फ्रिज मम्मी ने दिलाना था, कि तू ना इनको पेमेंट दे दे। तो उसने कहा ठीक है मैं अभी पेमेंट कर देती हूँ। तो वो पेमेंट करने ही वाली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जब फ्रिज लेंगे, तो मैंने कहा भैया पेमेंट ऑनलाइन करनी है तो मैं पेमेंट कर देती हूँ। उन्होंने कहा आप एक काम करो, जब कल फ्रिज पहुंचेगा आपके घर पे आप पेमेंट तभी कर देना। मैंने कहा ठीक है। ऐसा बोल के हम घर आ गए। अप्रैल की बात है, गर्मी बढ़ने लग गई थी, चीजें बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। अब मैं घर आ गई। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है यार 2-4 दिन की बात है, फ्रिज आ ही जाएगा, कल तो हमारे घर पहुंच ही जाएगा कल, ठीक है एक रात बिता लेते हैं। फिर पता नहीं मैं मतलब घर आने के बाद ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई। मैंने बुआ को फोन किया, मैंने मम्मी को फोन किया, मैंने अपनी बहन को फोन किया, सबको किया कि यार कौन सा लेना चाहिए, मैं ऐसे ऐसे फाइनल करके आ गई हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। मतलब सारी चीजें करते करते मुझे लगा कि यार क्या है, कुछ तो है कि मुझे ये फ्रिज ना पसंद भी बहुत ज्यादा आ रहा है और पता नहीं क्यों ना मैं लेने का मन भी नहीं कर रहा है। शायद वो गुरुजी की मर्जी थी कि वो लेना ही नहीं था, उन्होंने वो दिलाना ही नहीं था।
ठीक है कोई बात नहीं, वो भी टाइम बीता। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि नहीं हम कल नहीं जाएंगे वो फ्रिज लेने, पहले ना मैं इसके रिव्यू चेक करूंगी, मैं और कुछ लोगों से बात करूंगी, अगर सब लोग बोल देंगे तो तभी मैं ये फ्रिज लूंगी। फिर उसके बाद ये हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम नेक्स्ट वीक ले लेंगे, उन्होंने कहा ठीक है जैसे तुम्हारा मन करे। ये किया, उसके बाद नेक्स्ट वीक भी पता नहीं क्या हुआ, फिर फ्रिज रह गया। फिर उसके बाद मैं मतलब मम्मी उधर मेरी गुस्से में कि तू ले नहीं रही है, बच्चे के साथ कितनी मुश्किल होती है, बच्चे की चीजें खराब हो रही हैं, लेकिन गुरुजी की मर्जी थी शायद। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई। अब मैं आ जाती हूँ सत्संग पे कि हमने डिसाइड किया कि क्यांश का बर्थडे करना है, क्यांश के बर्थडे पर सिर्फ गुरुजी का सत्संग कराएंगे। फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया। अब मैं सिर्फ सारी चीजें हो रही हैं, आराम आराम से सब कुछ हो रहा है, और मैं परेशान हो रही हूँ कि गुरुजी, मैं सिर्फ एक ही चीज सोच रही हूँ कि गुरुजी सब लोग आएंगे घर पे, ठंडा पानी कैसे मैनेज होगा, क्योंकि लास्ट ईयर हमने सत्संग कराया था तो हमारे पास एक ही फ्रिज था, उस वजह से मतलब ठंडे पानी के लिए हमने वो भी लिए थे कैंपर वगैरह, लेकिन पानी कम पड़ गया था। अब ये तो थी गुरुजी की मर्जी, उन्होंने कह दिया था कि भैया सब कुछ आराम से हो जाएगा, तू परेशान मत हो। लेकिन एक होता है ना, मैं तो इंसान हूं, मैं फिर भी परेशान हो रही थी कि गुरुजी कैसे होगा, मेरे पास अभी तक फ्रिज नहीं आया है। ट्विंकल आ गई थी 2 दिन के पहले, तो मम्मी ने कहा अब कोई काम हो या ना हो सबसे पहले फ्रिज आएगा। फिर हमने कहा चलो ठीक है, कल एग्जाम देके आएगी ट्विंकल तो हम फ्रिज लेकर के आ जाएंगे। दिन बीत गया, रात हो गई। अब मुझे लग रहा था कि शायद कल बर्थडे, अब तो फ्रिज आना नामुमकिन है, क्योंकि अब क्यांश के पापा मानेंगे ही नहीं, अब रात में हम कहाँ जाएंगे। फिर ट्विंकल ने कहा, मैंने कहा, दोनों ने बोला, फिर वो माने, तो हमने कहा चलो एक बार देख करके आते फिर से। हम गए, फ्रिज फाइनल किया, पसंद आ गया। अब मैंने कहा भैया जल्दी से पैक कर दो और हम अभी लेकर के जाएंगे, पेमेंट आप अभी ले लो। तो उन्होंने कहा ये फ्रिज आपको मिल ही नहीं सकता। मैंने पूछा क्यों, कहते ये फ्रिज किसी और का है। मैंने कहा भैया आप किसी और को मतलब दूसरा फ्रिज दे देना, कल सुबह आप डिलीवरी दे देना, क्योंकि मेरे घर पे फंक्शन है, मुझे जरूर चाहिए। उन्होंने कहा ये आपको मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि दूसरा बंदा पैसे दे करके जा चुका है, ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको बोला भैया कल सुबह आप मेरे घर फ्रिज कब तक पहुंचवा देंगे, क्योंकि मेरे घर पे कल गेस्ट आ रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा सुबह 10 बजे आपके घर पे फ्रिज पहुंच जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब जैसे ही हम शॉप से निकल रहे हैं, मैंने दोबारा पूछा भैया कब तक फ्रिज पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा 11 बजे आप फ्रिज ले लेना। ठीक है, ऐसा करके हम केक लेने के लिए चले गए। अब दिमाग में यही चल रहा था कि यार कैसे होगा कैसे होगा, मिलेगा फ्रिज नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी चीजें मतलब माइंड में चल रही थी। फिर उसके बाद सुबह 10 बजे मैंने क्यांश के पापा को बोला कि भैया को जल्दी से फोन करो, क्योंकि वो फ्रिज देंगे। क्यांश के पापा ने फोन किया, भैया का फोन ही नहीं लग रहा था। उसके बाद मैंने कहा आप जाओ भैया की शॉप और ना फ्रिज देख करके आओ, उनके पास है भी या वो सिर्फ हमें झूठ बोल रहे थे। फिर क्यांश के पापा लगातार उन्हें फोन करते रहे कि भैया सॉरी, क्यांश के पापा लगातार फोन करते रहे कि क्या हुआ, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। इधर क्यांश के पापा और चीजों में बिजी थे, तो मुझे लग रहा था कि शायद अब नहीं आ पाएगा गुरुजी, सब कैसे होगा। मन में घबरा भी रही थी, बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन एक चीज जो मुझे चाहिए वो तो मिली ही नहीं है। 2 बजे की गुरुजी की सत्संग की टाइमिंग रखी थी, और आप मानेंगे नहीं, जो भी गुरु संगत है सिर्फ वही समझ सकती है इस चीज को कि मेरे गुरुजी महाराज ने पूरे 2 बजे फ्रिज घर के अंदर लाया। जैसे ही हमारे यहाँ जैसे गुरुजी का वेलकम होता है, जो लोग गुरुजी की संगत है वो उन्हें सब पता है, लेकिन जो लोग संगत नहीं है उन्हें मैं बता देती हूँ। हमारे यहाँ सबसे पहले गुरुजी का वेलकम होता है, तो गुरुजी को पहले लेकर के आते हैं गेट से। तो 2 बजे गुरुजी के आने से भी कुछ मिनट पहले ही घर में फ्रिज आ चुका था, क्योंकि गुरुजी का वेलकम 2:05 पे हुआ था। एंड आई वॉज रियली सरप्राइज कि गुरुजी अपने साथ आप लेकर के आए हो, और मैं इतनी परेशान हो रही थी पागलों की तरह कि कैसे होगा। तो अब मैं इसको कभी भी इस फ्रिज को गिफ्ट तो बोलूंगी नहीं, ना ही ये मेरे लिए एक फ्रिज है, ये तो मेरे लिए एक ब्लेसिंग है जो मेरे महाराज ने मुझे दी है, मेरे गुरुजी ने मुझे दी है। तो अब होता है ना कि कई बार जैसे क्यांश के पापा, मतलब मैं इसको जैसे बार बार साफ करती हूँ कुछ भी करती हूँ, तो क्यांश के पापा यही बोलते हैं, कहते हैं हाँ तुझे ये क्या कहते हैं सारे गिफ्ट में सबसे ज्यादा यही पसंद आया। मैंने कहा ये इसलिए पसंद आया क्योंकि ये मेरे लिए ब्लेसिंग है, इसे मैं हमेशा संभाल करके रखूंगी। तो गुरुजी जैसे मेरी इच्छा पूरी की है, जैसे मुझे एक गिफ्ट के रूप में अपनी ब्लेसिंग दी है, जो मुझे चाहिए था वो आपने दे दिया, तो ऐसे ही सारी संगत को, सारे गुरु संगत को, सबको ऐसे ही सबकी झोलियां भरते रहना महाराज। हम तो इंसान है, छोटी छोटी चीजों को लेकर के परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप तो पालनहार हैं, आपको तो सब पता है कि कब किस इंसान को कौन सी चीज देनी है।
हो सकता है कि ये मुझे पहले भी मिल सकता था फ्रिज, लेकिन क्या होता क्या नहीं होता वो मैं नहीं जानती, लेकिन गुरुजी की मर्जी से आया है तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा है। और छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि गुरुजी आपसे ही आपको मांग ले तो फिर कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए, ये था आज का मेरा व्लॉग और ये थी आज की मेरी एक सत्संग भी था। तो आप सबको ये कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और जो भी गुरु संगत है तो कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ हमारा फ्रिज, जो कि जिसके बारे में इतनी बातें हो गई तो उसको दिखाते भी हैं। तो ये फ्रिज जितना देखने में सुंदर है, टचवुड, ये वैसे इसके ना फीचर्स भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप इसके रिव्यूज चाहते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक एक चीज़ें इसके ग्लास के बारे में, क्योंकि ये बाहर से ना ग्लास का है। और यार मैं अपने फ्रिज को ऐसे मैनेज करती हूँ, मैं ना चीज़ों को ऐसे रखती हूँ, और पता नहीं आप लोग सब लोगों को रखने का तरीका अलग होता है, मैं अपने फ्रिज को ऐसे ही मैनेज करती हूँ। अगर आपको कोई कमी लगे तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस चीज़ को कहाँ रखते हैं। तो बाकी आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर किसी को भी रिव्यू चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगी। क्योंकि इसके अंदर ना एक खासियत मैं अभी बता देती हूँ कि इसके अंदर जो भी आप वेजिटेबल्स रखते हैं या फिर कोई भी फ्रूट्स रखते हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। और ये लुक तो इसका टचवुड बहुत 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 सुंदर है, ग्लास का है ये पूरा।